जय हिंद बच्चों। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो को लेके और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर यूनिट्स क्या होते हैं, हम यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक बताई गई थी। ठीक है, तो अब हम जो आ रहे हैं वो इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट के ऊपर आने में बेसिकली देखो सेकंड पार्ट की वजह से ही फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलो अब जरा बात करें। देखो हमारे क्या होता है, जब हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो आज हम थोड़ा लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट के ऊपर बात करेंगे। जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो फिजिक्स इतना डीप है कि यहाँ इतनी छोटी से छोटी क्वांटिटी जो 10 की पावर पता नहीं कितने माइनस में, वहां से और 10 की पावर प्लस 30 40 इतनी लंबे लंबे रेंज की चीजें हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और इतने भारी और इतने हल्के मास को हम डील करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है फिजिक्स का, बहुत वास्ट है। तो सेम इसी चीज को लेके अब हम जो पढ़ेंगे, हम कुछ लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस नापने की प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं लेंथ को नापने की, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी पक्का पड़ी है। ठीक है, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी से कम नहीं है, उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि बुक पक्का लगाना। चलो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसका सिंबल होता है एयू। चलो बात कर रहे देखते हैं क्या होता है ये। देखिए जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा चीजें एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड देखो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सन है, ये क्या है, सन है, बोलो यार। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ घूमता है वो कुछ इस टाइप से है, सही है, बोलो भाई। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन रटने से कुछ चीजों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। कभी अर्थ इस पोर्शन पे आएगी तो कभी अर्थ इस पोर्शन में तो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, एक बार अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर से ये डिस्टेंस, ठीक है, और एक बार अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर से ये डिस्टेंस, क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है। हाँ, सेम ऐसा ही होता है अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट घूमती है तो उन पे इन दोनों पोर्शंस के नाम होते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है पेरोजी, इसका नाम होता है एपोजी। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एफिलियन, इसको बोलते हैं पेरिलियन। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कौन सा डिस्टेंस ले, हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। और यही होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी जो मैंने डेफिनेशन बोल दी है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ये है, 1 AU is equals to 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, वो लोग यूज करेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर, बोलो भाई, 11 मीटर। अब दिक्कत ये है कि इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। देखिए जितने भी प्लेनेटरी डिस्टेंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जितने भी प्लेनेटरी डिस्टेंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए मेरे भाइयों, उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग जो ये यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट थोड़ी कम से बता दी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसका यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक प्लेनेट होता है मरकरी। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, फिर लाइट चली गई यार, कैसा हिसाब। सन है, मान लो ये मरकरी है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और इसके बाहर इस तरह से मान लो आप ये मार्स है, और कहीं दूर पे प्लूटो है। ठीक है, तो इन सबके डिस्टेंसेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म में ही मेजर किए गए हैं। जैसे सबसे पास कौन है? मरकरी। तो मरकरी की जो डिस्टेंस बताई गई है वो बताई गई है, मतलब नाप के मरकरी की डिस्टेंस बताई गई है 1/3 AU, 1/3 AU। और अर्थ की कितनी होगी? अबे अर्थ तो स्टैंडर्ड दिया है ना, अर्थ की कितनी होगी? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और मास की कितनी होती है? मास की होती है 1.52
AU, ये सब आपको याद करने को, मतलब याद तो रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद करके ही कंटेंट डाटा मेरे को आया है, ऐसे हवा में नहीं आया है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, सेम ऐसे ही प्लूटो, प्लूटो की जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब सॉरी प्लूटो का जो डिस्टेंस है वो होता है 40 AU, इतना दूर है प्लूटो, आप समझ सकते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस नापने के लिए हम मीटर में नापेंगे, तो अब इस डिस्टेंस को अगर मीटर में नापते तो लिखने, देखो लिखने को हम इसको मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो काफी मतलब लिखने में काफी कम्बरसम हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम लोग इसको एयू में लिखते हैं। आपको समझ आया एयू क्या होता है? पिक्चर भी समझ आया? बोलो यार, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। अब होता क्या है, ठीक है, इस डाटा के बारे में हिस्टोरिकली एक बुक है, उसको बोलते हैं साइज ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ मून एंड सन, बहुत पुरानी बुक है, उस बुक के बारे में इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक है। बता दो, बोलो। दिल का दरिया, इश्क ही बात, दिल का दरिया, तू मिल गया, मुश्किल से हाँ संभला था मैं, टूट गया फिर एक दफा, बात दिल की नजरों में की, सच क्या तेरी कसम। देखो लाइट ईयर, बात करते लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर, देखो होता क्या है, हम सबको पता है कि भाई लाइट की ट्रेवल करने की स्पीड है, ठीक है। अब हम अलग अलग स्पीड नहीं दे सकते वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको अपन लोग बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन वन कंप्लीट ईयर, ठीक है। समझ आ गया डेफिनेशन? वैक्यूम में होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइट की स्पीड फिक्स होती है, हम बार बार लाइट की स्पीड को वेरिएबल नहीं ले सकते, अगर हम वेरिएबल देंगे तो डिस्टेंस जो होगा वेरी कर जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं उसको, वन लाइट ईयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे होगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही है कोई, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, तो वन लाइट ईयर, ठीक है। स्पीड कितना है बोलो, इसको कहीं कहीं पे स्मॉल उससे लिखते हैं ऐसे। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 365, ये तो ईयर्स हो गया, इंटू आर हो गया, मिनट हो गया, और क्या हो गया, सेकंड हो गया। जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो वन लाइटर की वैल्यू आएगी 9.11 10⁻15 मीटर, ये होता है वन लाइट ईयर स्टैंडर्ड। बोलो यार, किसी को इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये क्या है कि आप आराम से अपने कैलकुलेशन बेस पे कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें ये वैक्यूम वर्ड नहीं भूलना है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। इसको लेके भी 1938 में फ्रेडरिक बेसल थे, ठीक है, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन पहली बार की थी, और ये स्टार्स के मेजरमेंट में काफी काम आता है, ठीक है। बोलो यार, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है, एड्रेस समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बिजी बिजी कैसे याद करना, बस 9.1 10 की पावर 15, 9.11 10 की पावर 15, बिल्कुल सही है। चलो दिल का दरिया, तू मेरा, मुश्किल से संभला था। परफेक्ट, इसका सिंबल होता है पीसी, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस नापने की, और सबसे रापचिक भी। बोलो यार, हो, होती है, होती है भाई। देखो समझो, क्या कहती है डिस्टेंस, आप लोगों ने लगा भाई मैंने क्यों बनाया ये, आप सबको पता है कोई ना कोई थीटा है, और इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। इसको एल से इंडिकेट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये रेडियस होता है, ठीक है। इसी के अंदर पार्सेक छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो पार्सेक की डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है पार्सेक, एक बहुत बड़ा सर्कल लो, ले लिया, उस सर्कल में एक आर्क काटो। बोलो यार, एक बहुत बड़ा सर्कल लो, उस सर्कल में एक आर्क काटो। इससे पहले की दो यूनिट इतनी ज्यादा समझने की नहीं थी, इसलिए ऐसे पढ़ा दी, ठीक है, जितनी जरूरत थी। इसको थोड़ा समझ लो, तभी डेफिनेशन बन पाएगी, वरना इसकी डेफिनेशन बनने की नहीं। एक बहुत बड़ा सर्कल लो, उसमें एक आर्क काटो। जब आर्क काटोगे
तो दो बात का ध्यान रखना। कितनी बात का? बोलो यार, दो बात का। पहली बात ये कि जो आपने ये आर्क काटी है, इसकी जो लेंथ हो, इस आर्क जो आपने आर्क काटी है, इस आर्क की जो लेंथ हो ये 1 AU होनी चाहिए। इस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मत पूछ देना AU क्या होता है, तो इधर गलत आया। और इसका जो अंदर का एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 सेकेंड। आपको मैंने बताया कि एंगल को सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, डिग्री में भी नापते हैं, और सबसे असली होता है रेडियन, रेडियन में भी नापते हैं। समझ आ गया? दो घंटे समझ आ गई। एक सर्कल बनाओ, बहुत बड़ा सर्कल हो, उस सर्कल में जो आर्क है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए 1 AU होना चाहिए, और जो एंगल होना चाहिए वो 1 सेकेंड होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी, उस टाइम पे इस सर्कल का जो रेडियस होगा, उस टाइम पे इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा 1 पार्सेक। इतना बड़ा होता है पार्सेक, वो कहलाएगा 1 पार्सेक। यानी कि अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 AU हो जाए और ये एंगल 1 सेकेंड हो जाए तो ये कहलाएगा 1 पार्सेक। बोलो यार, अब इसकी डेफिनेशन देनी बड़ी इजी है। इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल whose arc is 1 AU and it subtends an angle of 1 second at its center। तो उसके रेडियस को क्या बोलेंगे अपन लोग? बोलो भाई, उसके रेडियस को अपन लोग बोलेंगे 1 पार्सेक। समझ आ गया? 1 पार्सेक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इसकी आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलूँ तो इसकी कैलकुलेशन करनी भी काफी आसान है, ठीक है। आप सभी को मैंने कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इस तरह के सीन में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो थीटा की जगह पे थीटा रख दो, आर्क की जगह पे क्या है? एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है, यहाँ पे आपको रेडियस तो निकालना है, तो रेडियस को उधर भेज दो। आप तो लिख सकते हो कि रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा। सही बात है। तो ठीक है, क्या करना है, अगर आपको ये 1 पार्सेक चाहिए, आप क्या करोगे? आर्क कितना रखोगे? 1 AU, और ये कितना रखोगे? 1 सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा? 1 पार्सेक, ठीक है। इतना ठीक है, लेकिन इसको हमें स्टैंडर्ड मीटर के टर्म में कैलकुलेट करना है, ठीक है। बोलो यार, करना नहीं करना है? करना है, ठीक है। चलो, अब ये वाला फिगर मिटा दूं? मिटा दूं? समझ आ गया ना, इसे समझने के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। राम जो तुम बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU। अभी आपको बताया 1 AU की वैल्यू कितनी थी? 1.496 इंटू 10 की पावर 11। 11 था ना? अब 11 था ना? भूल गया मैं, 11 था क्या? हाँ 11 था। एक्चुअल डाटा भूल जाता हूँ जल्दी, कंसेप्ट आता था बट ऐसा डाटा भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या था? 1 सेकेंड। अब देखो, नीचे 1 सेकेंड नहीं देख सकते हैं, मैंने आपको बताया फिजिक्स में हमेशा एंगल किसकी टर्म में यूज करते हैं अपन लोग? रेडियन की टर्म में। जो प्लेन एंगल जो है, जो उसकी जो असली यूनिट है, जो मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट से पढ़ाया था, वो रेडियन थी, वो सेकंड नहीं थी। तो आपको सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं कन्वर्ट। देखो, कल ही बताया था मैंने, 1 सेकंड में कितने मिनट हुए? 1/60 मिनट हुए, ठीक है। फिर इस मिनट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? पूरा यार। फिर जो आपका जो 1 मिनट होता है उसमें कितने 1/60 क्या होते हैं? डिग्री। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो फिर ठीक है। और फिर जब आप 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई/180 से। समझ आया? तो पहले तो जो सेकंड है, इसको 1/60 से करेंगे तो अब किस में चलेगा ये? डिग्री में। फिर इसको किससे करेंगे? पाई/180 से। अभी किस में चले गया? रेडियन में। इसका मतलब 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, और ये आपको कल की क्लास में कराया गया था। इस तरह से निकालते हैं। अब ऐसा, अब या तो आपके पास उसकी सीधा एक्चुअल वैल्यू है, या तो आप वो याद कर लो, ठीक है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, या तो वो याद कर लो, या आप इसी को यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना होगा? 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई/180। ये जो अब आपको आंसर आएगा वो आएगा मीटर में, ठीक है। समझ आ गया ना? बोलो भाई, रेडियन करता है मीटर के साथ, ठीक है, डिस्टेंस। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरे के पूरे को, तो जो आपका जो पार्सेक निकल के आएगा वो निकल के आएगा। बता देता हूँ, ठीक है। इसकी दो वैल्यूज हैं जो बता देता हूँ, छोटी और तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो क्या है? इसकी एक तो वैल्यू है 3.084 इंटू 10 की पावर में 16 मीटर, और इसी वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, 3.1 इंटू 10 की पावर
16 मीटर। तो दोनों ही वैल्यू अपनी जगह क्या है, ये वाली ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब तक की जो आपने 3 यूनिट्स पढ़ी, उन यूनिट्स में सबसे बड़ी यूनिट कौन निकल के आई? बोलो भाई, निकल आ गया निकल के, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ आया पार्सेक क्या है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो, बता दूं? चलो बता देते हैं। दिल का, इसको बताने वाला बंदा था, उसका नाम था हर्बर्ट हॉल टर्नर। ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे वो, काफी बड़े। उन्होंने इसके बारे में पहली बार कमेंट किया था। बता दूं? दिल का दरिया बह गया, एक इबादत बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। चलिए, अब एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट चेंज करने सबको आती है? ठीक है, कन्वर्ट, अभी सिर्फ यूनिट यूनिट में कन्वर्ट, कन्वर्ट 5 किलोमीटर एक्सेलरेशन है, कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन इनटू एसआई यूनिट। आपको इसका एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको इसको? एसआई यूनिट में कन्वर्ट। बोलो यार, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना। क्या करना? पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना, वरना मैं तो करा ही दूंगा। ठीक है, चलो कराता हूँ। देखो, आप तो देखो पता है कैसे करना है इसको। 1 किलोमीटर, धीरे धीरे करते रहोगे ना, एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, पहली पहली बार कर रहे हो, बेसिक है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो जड़ से, इसलिए 1 किलोमीटर में क्या होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो, जब आप इस एक्सेलरेशन को इसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, आप एक बात बताओ, जो चीज जहां है उसकी जगह वो रख दो। 5 की जगह 5 रखो, किलोमीटर को मीटर में करोगे तो क्या लगाओगे? 1000, बन गया। आवर को सेकंड में करोगे तो क्या करोगे? 3600 सेकंड, और पावर के आगे बाहर -2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 5000 ऊपर क्या आएगा? मीटर, ये नीचे जाएगा 3600 का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा नीचे? सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यार, अब मैं आगे वैल्यू कैलकुलेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसी वैल्यू जाएंगी जो आप सॉल्व ना कर पाओ, हो सकता है इससे इजी आए। ठीक है, बट मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि किस तरह से हमने एक ऐसी यूनिट जो कि एसआई नहीं थी, हमने उसको बड़े इजीली एसआई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? धीरे धीरे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आपके लिए बढ़ता जाएगा, बहुत धीरे धीरे। चलिए बता दूं, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है, डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ जूल। डिराइव, बता दो। डिराइव एसआई यूनिट ऑफ जूल इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। राइट जूल इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, देखो, जूल किसकी यूनिट है? बोलो यार, वर्क। ठीक है, जूल वर्क की यूनिट है, चलो बिल्कुल सही। अगर मैं आपको वर्क का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, अगर अभी आपको याद है, अगर अभी वैसे आपको आता है तो अभी आपको याद करना पड़ेगा। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर वर्क का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको सिर्फ असाइनमेंट में डील करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को और सिंपल फॉर्म में तोड़ो। सिंपल फॉर्म में ऐसे तोड़ो ताकि आप हर एक वेरिएबल को उसकी असाइनमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सको। क्या कर सको? रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं आपको ग्रुप में बिल्कुल इससे रिगार्डिंग, यूनिट चेंज से रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन से सब दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपन लोग पढ़ेंगे पैरेलल मेथड। ठीक है, पैरेलल मेथड, फिर ओलिक एसिड मेथड, फिर हम जाएंगे एरर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आने आगे शुरू होंगे, यहाँ पर अभी बहुत बेसिक चल रहा है। ठीक है, अभी तुम फिजिक्स में एंटर कर रहे हो। ठीक है, चलो।
वर्क। फोर्स का फॉर्मूला आपने सुना होगा कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सुना होगा सेकंड लॉ में। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, चलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या निकल के आ गई, देखो केजी, मीटर 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 स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा सेकंड का स्क्वायर, और कुछ लोग इसको प्यार से लिख सकते हैं केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड माइनस 2, आ गया। बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं यूनिट कन्वर्जन, समझ आ रहा है, ठीक है। सेकंड समझ आ गया, बोलो यार, ठीक है बता दो। दिल का दरिया, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, if mass of electron is 9.11 10 की पावर माइनस 31 kg, ये कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, then how many electrons would be required, how many electrons would be required to make 1 kg। मतलब मेरे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जन, तमीज से बात कर दिया अरे यार तुम ये बताओ। देखो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसका मास इतना है, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन डालूं कि 1 kg बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, उसने बोला लाओ इलेक्ट्रॉन ला, कितना कर दे 1 kg, तो ये बता कितने लाया, ये बता कितने लाया। देखो जो सिंपल नहीं है तो कैसे करते हैं, अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, एक साइड इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, बहुत सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल रद्दी वाली, एकदम बच्चों वाली। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ऐसे सीखते थे, ठीक है। सिर्फ यहाँ केजी रहने दो, बाकी नंबर को वहां भेज दो, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 kg, ये क्या जाएगा 1 अपॉन 9.11 10 की पावर माइनस 31, ये क्या बच गया इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है आपका आंसर, 1 kg बनाने के लिए आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा निकल के, मैं बताया तो आपका आंसर आएगा 1.1 10 की पावर 30, यानी कि 1 kg बनाने के लिए सॉल्व करोगे ये आएगा 1.1 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन आर नीडेड, यानी कि जब इतने सारे छकपक इलेक्ट्रॉन लाओगे तब बनेगा 1 kg। बहुत बेसिक, इस मेथड को कुछ लोग यूनिटी मेथड बोलते हैं, पहले 1 का निकालो, ऐसे करो वैसे करो। अगर बोलो 10 kg का निकालना है तो आपने 1 kg का निकाल लिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 kg का निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सीखते हैं, ठीक है। बोलो यार, ठीक है, बता दूं बता दूं बता दूं, हमारे जैसा बनने की कोशिश तो करोगे, हमारे जैसा बनने की कोशिश तो करोगे, पर ये रंग कहाँ से लाओगे। चल हट। देखो उसके बाद एक और चीज है, उसको अपन लोग बोलते हैं रिलेशन। भाई मैंने आपको 3 यूनिट पढ़ाई बड़ी बड़ी, रिलेशन बिटवीन, 3 यूनिट पढ़ी आपने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, यानी कि आपको इन सबके बीच में रिलेशन निकालना है। देखो इन सबके बीच में रिलेशन निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। आप क्या करो, पहले इन 3 यूनिट को आराम से लिख लो, वो तेरी की इधर लिख लो, जगह बच जाएगी। 1 AU कितना होता है 1.496 10 की पावर 11 मीटर, तो लिखेंगे 1 लाइट ईयर, ये कितना होता है 9.11 10 की पावर 15 मीटर। फिर आता है 1 पार्सेक, ये कितना होता है 3.1 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपको इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आप ऐसे करोगे ना,
1 AU अपॉन 1 लाइट ईयर, तो ये आ जाएगा 1.496 10 की पावर 11 अपॉन 9.11 10 की पावर 15। सॉल्व कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लगेगा, यहाँ से आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, काटोगे तो नीचे पावर बड़ी बचेगी, उस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, लाइट ईयर में यहाँ लिखा होगा, यहाँ से निकल के आएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बताया तो मैं डाटा है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, यहाँ से ये डाटा निकल जाएगा। बोलो यार, ठीक है निकल गया। देखो लाइट ईयर और इसमें रिलेशन निकल गया इसमें। अब निकालते हैं पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, अगर आपको पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर मैंने कर दिया पार्सेक और नीचे मैंने कर दिया लाइट ईयर। पार्सेक यूनिट रख दी 3.1 10 की पावर 16 और इसकी रख दी 9.11 10 की पावर 15। सॉल्व करेंगे तो जो 1 पार्सेक आएगा, ठीक है, लाइट ईयर वहाँ जाएगा तो ये निकल के आएगा आपका 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। इसका मतलब ये प्रूफ होता है, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी यूनिट कौन होगी, देखो लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इतने टाइम्स है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। उसके बाद जो पार्सेक है वो लाइट ईयर से इतने टाइम्स है। इसका मतलब जो पार्सेक है वो क्या हो गया, सबसे बड़ा। पार्सेक जीत गया, और वैसे भी तो डाटा से पता लग रहा है, फिर मैंने उत्तर दिया। तो ये आपका रिलेशन है। ठीक है, अब अगर आपको एक रिलेशन बच रहा है किसका, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, वो भी आप खुद से निकाल के लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, बोलो यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करें। हाँ चलो लिखो, कैलकुलेट, कॉपी लेके बैठा करो, कैलकुलेट द नंबर, calculate the number of astronomical unit in 1 meter. Calculate the number of astronomical unit in 1 meter. इसका मतलब 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होंगे। ठीक है, धीरे 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 लेवल टफ होता जाएगा, न्यूमेरिकल अच्छा जाएंगे, दिमाग और लगाता रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, चलिए बोलो यार। ठीक है, क्या बात होगी भाई, हाँ भाई बोलू, आजा अंदर आजा। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहा है बाहर। देखो हमें बताना है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही क्वेश्चन है, इससे पिछला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ एयू बताना है हमें। आप बताओ 1 AU में कितने मीटर होते हैं, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। आपको 1 मीटर में एयू चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया कि इसको इस तरफ लिख लो, जो आपको टेक्निक सिखाई यार, बिल्कुल टेक्निक पे ध्यान दो। ठीक है, तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 1 AU हो गया। आपको AU निकालना, ये मीटर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 मीटर छोड़ दो, 1 मीटर छोड़ दिया, ये पूरा का पूरा डिवाइड में चले गया, तो 1/496 10 की पावर 11 AU। ठीक है, इतना भी आप अंदाज हो सकते हैं, यानी कि 1 मीटर में इतने AU हैं। जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो आपका जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1 मीटर में आपको AU निकल के आएंगे 6.67 10 की पावर -12, 6.67 10 की पावर -12 AU, यानी कि 1 मीटर में इतने AU होते हैं। आपको ये तो पता था कि 1 AU में कितने मीटर होते हैं, बट आपको ये पता लग गया कि 1 मीटर में कितने AU होते हैं। तो इस तरीके के बहुत बेसिक बेसिक मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको जो डिस्टेंस आपको यूनिट्स हैं आपको समझ आएगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक टेबल है, वो आपको देने जा रहा था, बट टाइम की थोड़ी सी कमी है। वो टेबल मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, उस टेबल में क्या है, हमारे सारे जो 10 की पावर होते हैं उनके प्रीफिक्सेस हैं, जैसे, और मेरे को याद कराना, वही आपने बोला था, उन जैसे 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर 18, 10 की पावर -18, 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं। इन सबके सारे नाम होते हैं, जैसे माइक्रो होता है, मेगा होता है, टेरा होता है, गीगा होता है, कितनी की पावर कितना। अब अगर इसमें ऐसी वेट लग जाता है, ठीक है, ऐसे इसमें हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज क्या क्या लगता है, इसमें बोल दूंगा मेगा हर्ट्ज, उसका मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज। मैं बोल दूंगा गीगा हर्ट्ज, मैं बोल दूंगा टेरा हर्ट्ज। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन के प्रोसेसर काम करते हैं गीगा हर्ट्ज टेरा हर्ट्ज में काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उस तरह वो 10 की पावर होती है। ठीक है, उसके लिए पूरा टेबल है, वो दे दूंगा एलसी। दूसरा मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा ग्रुप में। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके सॉल्यूशन जल्द से जल्द मुझे करके भेजेंगे। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन का असाइनमेंट बना के दिया था, एक बहुत छोटा सा बेसिक सा, बहुत कम लोगों ने वो करके भेजा है। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा यार, देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसे यार बिल्कुल ही मतलब, ठीक है, लॉकडाउन को मजा दे रहे हो खाली,
मजा मत लो, थोड़ा सजा बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। बोलो यार, आज तक समझ आया। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस नापने का मेथड। भाई साहब तारों की डिस्टेंस कैसे नापी जाती है, सही बात है कि नहीं बात है, जो मून है उसकी डिस्टेंस कैसे नापी जाती है, सही बात है कि नहीं बात है। तब तक के लिए जय हिंद।